पसे पर्दा बैठी इफ़्फ़त माब इज़्ज़तदार ख़वातीन सलाम, इस्लामी रिश्ते से माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये नूरानी व इरफानी बज़्म जश्ने गौसुल वरा, जिसमें हम और आप शिरकत की सआदतें हासिल किए हुए हैं, अपने अंदर एक बहुत मजबूत और मुस्तहकम गुफ्तगू सुनने के लिए अपने आप को तैयार रखें। औलादे मखदूम सिमना हजरत अल्लामा अलहाज सैयद अशफाक हुसैन साहब क़िबला शहबाजी मुकाम दरगाह तशरीफ ला चुके हैं। उनकी जामे खिताब आप समाअत फरमाएंगे। थोड़ी देर के लिए आपके रूबरू, आपके सामने हाजिर आया हूं। इस आरज़ू और इस तमन्ना के साथ कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, मगर फिर भी कम निकले। आप हजरात यकीनन लायके मुबारकबाद हैं, मगर ये सर्द मोहरी खामोशी आप छोड़ें। आने वाले शोरा या खुतबा का आप अपने अंदाज में भरपूर इस्तकबाल करें, उनकी हौसला अफजाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन इला गैरिन निहाया। खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद के तीसरे पारे से आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, जिसका मफहूम अर्ज करने से पहले आइए हम सब मिलकर सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत नबी बरहक हुजूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
और आपकी मुक़द्दस आलो औलाद पर हदिये दुरूद पाक पेश करने की सआदतें और बरकतें हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जुनू में भी जरा इतना खिरद से काम ले लेना, जुनू में भी जरा इतना खिरद से काम ले लेना, कोई मुश्किल मकाम आए नबी का नाम ले लेना। जुनू में भी जरा इतना खिरद से काम ले लेना, कोई मुश्किल मकाम आए नबी का नाम ले लेना। अगर मुश्किल कोई दरपेश आए ऐ मुसलमानों, अगर मुश्किल कोई दरपेश आए ऐ मुसलमानों, तो ऐसे वक्त में हजरत अली का नाम ले लेना। और अगर फंस जाए कश्ती आपकी तूफानों की जद में, ये जश्न गौसुल वरा है। अगर फंस जाए कश्ती आपकी तूफानों की जद में, तो ऐसे वक्त में गौसुल वरा का नाम ले लेना। जुनू में भी जरा इतना खिरद से काम ले लेना, कोई मुश्किल मकाम आए नबी का नाम ले लेना। हजरात, थोड़ी देर के लिए आपके रूबरू हाजिर आया। अल्लाह तबारक व तआला जो खल्लाके कायनात है, 18,000 मखलूकात में इंसान को वो शरफ अता फरमाया, वो बुलंदी अता फरमाई, वो रिफात व अज़मत अता फरमाई कि 18,000 मखलूकात में किसी को हासिल नहीं। अगर हम किसी प्रधान, बलाग, प्रमुख, डीएम, एसडीएम या दीगर किसी सियासी लीडर के करीब होते हैं तो हमारी शान एक अलग होती है। मगर कभी आपने गौर किया होगा कि अल्लाह ने आपको कितनी बड़ी शान अता फरमाई है, कितनी बड़ी आज़मत अता फरमाई। उसने इंसान को अपना नायब, अपना खलीफा बनाया है। किसने? खल्लाके कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको अपना नायब, अपना खलीफा बनाया है। ये बहुत बड़े अजमत की बात है, बड़ी रिफात की बात है कि हम अल्लाह के खलीफा हैं, हम अल्लाह के नायब हैं। और इसी पर इत्तेफा नहीं किया, बल्कि हमारी अजमत और हमारी रिफात को और दोबाला करने के लिए हमारे सर पर लक़द करमना बनी आदम का ताज सजा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। और इरशाद फरमाया कि सुनो, इन 18,000 मखलूकात में सबसे बेहतर, सबसे अफजल, सबसे रिफात वाला, सबसे खूबसूरत, सबसे हसीन, सबसे जमील, बेहतरीन फैसला करने वाला अगर कोई है तो वो हजरत इंसान है। इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनी तक़वीम। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। ये हमारी शान है, ये हमारी अजमत है।
आज इंसान सिर्फ अगर अपने आप को पहचान ले, अपने आप को समझ ले, तो वो एक बेहतरीन आदमी बनकर अपने मुआशरे में निकलेगा। इसीलिए शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि अपने मन में डूबकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल रकीब रहमानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाएं अदब के साथ, और जो पीछे बैठे आगे आ जाएं, अदब के साथ बैठे। खतीब अहले सुन्नत नाशिर मसलके आला हजरत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत अल्लामा अलहाज अब्दुल रकीब रहमानी साहब किबला की आमद है। इंशाअल्लाह अभी कुछ ही देर में उनके पाकीज़ा गुफ्तगू से हम समाअत। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। ये इंसान है। इंसान जब अपने कमाल को दिखाने पर आता है, इंसान जब अपनी खूबियां गिनवाने पर आता है, इंसान जब मुआशरे में कोई इनकलाब बर्पा करना चाहता है, इंसान जब अपने मुआशरे में कोई तब्दीली लाना चाहता है, यही इंसान जब कुछ कर गुजरने की ठान लेता है, तो डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि नहीं है तेरा मस्कन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, नहीं है तेरा मस्कन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। हजरात, ये इंसान है। ये इंसान जब अपनी रिफात पर आता है, ये इंसान जब अपनी अजमत पर आता है, ये इंसान जब अपनी सरबुलंदी पर आता है, तो न जाने कितनी कौमों को, न जाने कितनी बस्तियों को, न जाने कितनी आबादियों को अपनी ठोकरों से पीछे छोड़ता चला जाता है, और वहां पहुंचता है जहां उसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जरूरत है कि हम अपने आप को पहचानें। आप देखें इस खाकदाने गीती पर ना जाने कितने मज़ाहिब के लोग हैं, ना जाने कितनी कौमें हैं, ना जाने कितने मज़ाहिब के मानने वाले हैं, मगर आप देखो सही, ये अल्लाह का फरमान है कि इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा पसंदीदा दीन, मेरा पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर जब बेइज्जत फरमाते हैं, जब आप पैदा होते हैं मक्का की सरजमीन पर, तो आपने उलमा से सुना होगा, खुतबा से सुना होगा, अपने इमाम साहब से आपने सुना होगा कि उस जमाने में ऐसी जाहिलियत थी, ऐसे लोग बदबू किस्म के थे कि बात बात पर आपस में तलवारें निकल जाती थी, बात बात पर खूनरेजियां हो जाती थी, बात बात पर झगड़े होते थे, बात बात पर फसाद बर्पा होते थे। और ये फसाद आम फसाद की तरह नहीं होते, बल्कि ये खूनरेजियां आम खूनरेजियों की तरह नहीं होती, बल्कि सालों पर मुहित गुजर जाती थी, सालों दुश्मनी चलती रहती थी। ओसो खरज का आपने वाकया सुना होगा, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। ऐसे लोग थे कि अपनी अना की खातिर, अपने नफ्स की खातिर दूसरे को कत्ल कर देना, दूसरे पर जुल्म तशद्दुद बर्बरियत आजमाना, वो बिल्कुल मामूली बात समझा करते थे। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर आप रहते हुए अपनी मुकद्दस हयात तैयबा को लोगों के सामने पेश किया। वो ओसो खजरज के लोग जो कई सौ
कई साल तक आपस में दुश्मनी बनाकर रखे हुए थे। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसवे हसना की बुनियाद पर, आपके कमाल की बुनियाद पर, आपके इखलाक की बुनियाद पर, आपके आदत व अतवार की बुनियाद पर, आपके सुलह समझौते की बुनियाद पर, आपके समझाने की बुनियाद पर, आपके फैसले की बुनियाद पर सालों चलने वाली वो दुश्मनी मिनटों में खत्म होती दिखाई दे रही थी। लोग ऐसे ओबाश किस्म के थे कि अपनी बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे, जिंदा जमीन में गाड़ दिया करते थे। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, ये तुम्हारा सेवा नहीं है, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तुम्हारा अमल नहीं है, ये तुम्हारा किरदार नहीं होना चाहिए। जो तुम कर रहे हो ये सरासर जुल्म है, ये ज्यादती है, ये तुम्हें जेब नहीं देता, ये तुम्हारे शान के लायक नहीं है। आपने समझाया और ऐसे ऐसे लोगों को समझाया, ऐसे ऐसे लोगों को राहे रास्त पर लाए कि वो लोग जो जमाने में बदबू समझे जाते थे, गवार समझे जाते थे, कत्ल गारत गरीमे बेमिसाल समझे जाते थे, दुनिया के सामने जब उभर कर सामने आए और इन्ना दीन इंदल्लाहि इस्लाम के तहत मजहब इस्लाम का जब दामन मजबूती के साथ थामा तो लोगों के सामने जब नजर आने लगे तो यही बद्दू कही जाने वाली कौम, यही अनपढ़ और गवार कही जाने वाली कौम दूसरे मुल्कों में, दूसरे ममालिक में कद्र की निगाह से देखे जाने लगे, इज्जत की निगाह से देखे जाने लगे और मुट्ठी भर मुसलमानों ने पूरी दुनिया पर हुकूमत करना शुरू कर दिया था। ये वो उस वक्त की बात है जब हमारे अंदर इन्नदीना इंदल्लाहि इस्लाम के तहत इत्तेहाद था, उखुव्वत थी, मोहब्बत थी, यकजहती थी, यगानियत रहती थी। तब हम दुनिया पर हुकूमत किया करते थे, दुनिया से अपनी बातों को मनवाया करते थे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, ये रिश्ते मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम बढ़ाओ। जी बेशक। वो लोग जो बात बात पर तलवारें निकाला करते थे, इनकी आदत व अतवार को देखकर, इनके इखलाक को देखकर, इनके किरदार को देखकर अल्लाह तबारक व तआला ने वही नाजिल फरमाई, जिब्रील अमी को भेजा कि ये मुसलमान जो आपस में मुत्तहिद हैं, जो आपस में मुस्तहकम हैं, यकजहती के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, मुत्तहिद होकर मिलजुल कर जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐ जिब्रील अमी परवाज करो, आयत करीमा लेकर पहुंचो। इनकी जिंदगी बिल्कुल बेहतरीन जिंदगी है। ये आपस में तो ऐसे हो गए, जब थे आपस में दुश्मन तब थे, जब गवार कहे जाते थे तो कहे जाते थे, जब बद्दू कहे जाते थे तो कहे जाते थे। मगर जिब्रील परवाज करो, आज इनका आलम ये है कि वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रुहमाउ बैनहुम, मोहम्मद के साथी ऐसे हैं जो आपस में एक दूसरे के लिए रहम दिल हैं और दुश्मनों के लिए शीशा पिलाई हुई दीवार। जरूरत इसी बात की है प्यारे, इसी बात की जरूरत है। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रजी अल्लाह ताला अन्हु का अदल इंसाफ, आपकी हुक्मरानी अगर दुनिया तस्लीम कर ले और इसी पर अमल कर ले तो कोई बात नहीं, आज भी अमनो शांति हर जगह नजर आएगी। ये अमन एक ऐसी नेमत है प्यारे, अमन एक ऐसी नेमत कुबरा है कि अगर इसमें दरार पैदा हुआ, इसमें कजी पैदा हुई, इसमें नुक्स आया तो सारा मुआशरा, सारी कौम हलाकत की दहाने पर पहुंच जाती है और दूसरे को सेंध लगाने का मौका मिल जाता है।
लिहाजा अपनी अना, अपने नफ्स की बात को एक तरफ रखकर मुत्तहिद बनकर हम रहें। सिर्फ यहीं के लोग नहीं, ये पैगाम है सबके लिए, सारे इंसानों के लिए ये पैगाम है। जब हम मुत्तहिद थे तो दुनिया पर हुकूमत करते थे, और जब हमारे अंदर इंतशार आया, हमारे अंदर इख्तिलाफ पैदा हुआ, तो दूसरों ने फायदा उठाकर हमारे सामने हमें से लड़वाने की कोशिश करते रहे। आप देखें, नफ्स को कतआन बीच में न आने दे, ये शैतान का बहुत खूबसूरत चाल है। आपने वाकया सुना होगा, हजरत मौलाए कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु ने एक यहूदी को पकड़ा, और पकड़ने के बाद आप चाहते थे काबू पा लिया था, इख्तियार पा लिया था, आप गालिब थे, गलबा आपको हासिल था। पकड़ा और चाहा कि उसका सर तन से जुदा कर दे। जैसे ही तलवार को म्यान से बाहर की और गर्दन पर रखना ही चाहते थे, उस यहूदी ने आपके चेहरे मुनव्वर पर थूक दिया। जाहिर सी बात, गुस्सा आना था, जलाल आना था, बेकाबू हो जाना था, मगर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ऐसे गुस्से की हालत में, जलाल की हालत में आपने काबू पाए हुए उस यहूदी को आजाद कर दिया, छोड़ दिया, और कहा जा मैं तुझे आजाद करता हूँ, जा चला जा, मैं तुझे जान की अमान देता हूँ। यहूदी घबरा गया, बेचैन हुआ, बेकरार हुआ, कहा अली बात समझ में ना आई, तुम तो मुझ पर गलबा हासिल कर चुके थे, मुझ पर मुकम्मल इख्तियार हासिल कर चुके थे, मेरे सीने पर तुम सवार हो गए थे, करीब था कि मेरी जान चली जाती, मेरा सर तन से जुदा हो जाता। इतना सब कुछ हासिल कर लेने के बाद आखिर तुमने मुझे आजाद क्यों कर दिया? इस बात पर कि मैंने तुम्हारे चेहरे पर थूक दिया, तुम्हें तो और चला लाना था, और गुस्से में आकर मेरा सर तन से जुदा कर देना था, देरी नहीं करनी थी। आपने इरशाद फरमाया, प्यारे सुनो, या आपका ये कौल सुनहरे हरफों से लिखे जाने के काबिल है। आपने इरशाद फरमाया, सुन, बात ये है कि सबसे पहले मैंने तुझे जो शिकस्त दिया था, तुझ पर गलबा हासिल किया था, तुझ पर इख्तियार हासिल कर लिया था, वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए था, अल्लाह की खुशनुदी के लिए था। लेकिन जब तूने मेरे चेहरे पर थूक दिया तो नफ्स गालिब आ गया। अब अगर मैं तुझे कत्ल करता तो नफ्स कहता, अली तुमने अच्छा किया है, तुमने अच्छी सजा दी है, इसको थूकने का अच्छा मजा सिखाया है, इसने तुम्हारे चेहरे पर थूका था, अच्छा किया जो इसे कत्ल कर दिया, इससे मेरा नफ्स खुश होता, इससे मेरा नफ्स खुश हो जाता। तो इसलिए मैंने तुझे आजाद कर दिया कि मैं अपने नफ्स की नहीं सुनता, मैं अपने नफ्स की बातों में नहीं आता, बल्कि मेरा सारा अमल, मेरा सारा काम अल्लाह की खुशनुदी के लिए होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहूदी ने आपका जब ये जवाब सुना, आपका ये जब जुमला सुना, कहा अली अब देरी ना करो, इतना प्यारा मजहब, इतना खूबसूरत मजहब, इतना पाकीज़ा मजहब, अब देरी ना करो, मुझे कलमा पढ़ाओ और मुझे भी हल्का बको से इस्लाम कर लो। हजरत अली ने कलमा पढ़ाया, वो भी मुसलमान हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने नफ्स को बीच में ना आने दे, ये काम होता है। इरशाद फरमाता है अल्लाह तबारक व तआला कि ऐसे कुछ उमूर होते हैं जिनकी बुनियाद पर आदमी नाराज होता है, गुस्से से तिलमिला उठता है, फिर बगैर सोचे समझे जब वो कोई फैसला कर लेता है
और उस फैसले पर जब अमल कर लेता है तो बाद में पछताना पड़ जाता है। इसलिए हमें हुक्म दिया गया है कि अगर अपने भाई की बात हो तो सबसे पहले दरगुजर से काम लो, सबसे पहले मोहब्बत से काम लो, उखुवत से काम लो, अमन से काम लो, यकजहती से काम लो, यगानियत से काम लो। और यही हमारा मजहब हमें सिखाता है। इसलिए कि अमन बेहद जरूरी है, अमन एक नेमत है और इस नेमत को आप ना जाने दें। अल्लाह इरशाद फरमाता है इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, मेरा पसंदीदा मजहब मजहब इस्लाम है, दीन इस्लाम है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है मौलाए करीम हम सबको एक साथ मिल बैठ कर अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, वस्सलामु अलैकुम।